नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेपाल और रूस के संबंधों को एक नई दिशा दी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने दशकों से ठहरे हुए द्विपक्षीय संबंधों को फिर से जीवंत करने की उम्मीद जगाई है। हम बात कर रहे हैं 2025 में हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के बीच हुई बेहद महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल मुलाकात की। ये मुलाकात चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 1 सितंबर 2025 को हुई थी। यह सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं था, बल्कि दो देशों के बीच के गहरे ऐतिहासिक संबंधों को याद करने और उन्हें भविष्य के लिए मजबूत करने का एक प्रयास था। इस मुलाकात की शुरुआत राष्ट्रपति पुतिन के गर्मजोशी भरे स्वागत से हुई, जिन्होंने ओली को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे मिलकर और शिखर सम्मेलन के मौके पर मौजूदा मुद्दों और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर पाकर बहुत खुश हूँ। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और नेपाल के बीच 1956 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, जिसका मतलब है कि 2026 में दोनों देश संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक रिश्ते को याद करते हुए कहा कि इन वर्षों में दोनों देशों के बीच कभी कोई समस्या नहीं रही। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि यह दर्शाता है कि रूस नेपाल को एक विश्वसनीय और स्थिर मित्र मानता है। पुतिन ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों पर रूस और नेपाल का रुख या तो बहुत करीब है या पूरी तरह से मेल खाता है, जो कूटनीति की भाषा में सबसे मजबूत सहमति का प्रतीक है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तार और गहरा करने के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन के इस गर्मजोशी भरे स्वागत से उत्साहित होकर KP ओली ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने आधी रात को भी मिलने का समय निकालने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया और खुशी जाहिर की। ओली ने भी स्वीकार किया कि 1956 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ईमानदार बात उठाई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है, लेकिन हमारे दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध थोड़े शिथिल पड़ गए हैं। यह एक ऐसा बयान था जो इस मुलाकात के महत्व को और भी बढ़ा देता है। ओली ने याद दिलाया कि पहले बहुत मजबूत और लगातार उच्च स्तरीय यात्राएं होती थीं, लेकिन अभी तक किसी भी रूसी राष्ट्रपति या शीर्ष नेता ने नेपाल का दौरा नहीं किया है। उन्होंने अपनी 2000 की रूस यात्रा को याद किया, जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने बताया कि उस यात्रा के दौरान उन्हें रूस की भूमि, भूगोल और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों को समझने का मौका मिला, और यहाँ तक कि पड़ोसी देश बेलारूस का भी दौरा किया। ओली की यह टिप्पणी एक तरह से रूस को नेपाल में उच्च स्तरीय यात्राओं को फिर से शुरू करने का एक विनम्र निमंत्रण थी। ओली की इस टिप्पणी के जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा और निर्णायक संकेत दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके विचार का लाभ उठाऊंगा और हम आपके देश नेपाल का दौरा करने पर विचार करेंगे, और आपका रूस में किसी भी समय, हमारे लिए सुविधाजनक किसी भी समय, हमेशा स्वागत रहेगा। यह एक ऐसी घोषणा है जो भविष्य में उच्च स्तरीय यात्राओं का रास्ता खोल सकती है और दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई गति दे सकती है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि रूस की ओर से नेपाल को दिया गया एक बड़ा सम्मान है। यह दर्शाता है कि रूस नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए गंभीर है। इस बातचीत में ओली ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने 1999 की अपनी यात्रा को याद करते हुए बताया कि उस समय 5000 से भी ज्यादा नेपाली छात्र रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, खासकर पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को वहां अध्ययन करने का अवसर मिला था, और आज नेपाल में कई डॉक्टर हैं जिन्होंने रूस में पढ़ाई की है। पुतिन ने इस बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, जब लोग किसी देश में अध्ययन करते हैं तो वे बहुत अच्छी यादें लेकर जाते हैं। पुतिन ने जोर दिया कि मानवीय सहयोग के दृष्टिकोण से रूस शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में संपर्कों को जारी रखने पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है, और नेपाली छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए सबसे दिलचस्प और आशाजनक दिशाओं की तलाश करेगा। इसके अलावा पुतिन ने मानवीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर भी विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि रूसी जनता के लिए नेपाली मूर्तिकला से परिचित होना बहुत दिलचस्प होगा। यह बयान दर्शाता है कि रूस सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी महत्व देता है, जो दोनों देशों के लोगों को करीब ला सकता है। कुल मिलाकर यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यह स्पष्ट है कि रूस और नेपाल दोनों अपने ऐतिहासिक संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं।
इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ओली की अन्य विश्व नेताओं जैसे लाओस, कंबोडिया और मालदीव के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई मुलाकातों के साथ साथ पुतिन के साथ यह बैठक नेपाल की सक्रिय कूटनीति को दर्शाती है। यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जो भविष्य में उच्च स्तरीय आदान प्रदान और मजबूत द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल दोनों देशों को करीब लाएगा, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति में भी एक नई गतिशीलता पैदा कर सकता है। क्या यह मुलाकात दोनों देशों के बीच एक नए, मजबूत और जीवंत रिश्ते की नींव रखेगी? केवल समय ही बताएगा, लेकिन शुरुआत निश्चित रूप से बहुत आशाजनक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।